Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज फिर वही सीरीज़ पे आ चुके हैं हम, सेलिंग स्किल सीरीज़ का पार्ट 25। और इस पार्ट 25 में आप सबका स्वागत है। इस सेलिंग स्किल सीरीज़ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे आइडियाज़, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करें और अपने अपने बिजनेस, अपने अपने प्रोफेशन में इसे अप्लाई कर अपने बिजनेस को ग्रो करें। आप एक लेवल से नेक्स्ट लेवल जल्द से जल्द पहुँचे। मेरा वीडियो बनाने का एक शौक़ है और उस शौक़ का पर्पस आपको मैं कामयाब देखना चाहता हूँ। मेरा एक ही पर्पस है, आप सफलता की चोटियाँ छुए। और इस सेलिंग स्किल सीरीज़ में आपको रोटी कमाने के नए नए तरीक़े शेयर किए जाते हैं। तो आज इस पार्ट 25 में कुछ और नया सीखेंगे हम एज ए सेल्स पर्सन्स, क्योंकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अनलिमिटेड पैसा आप इसमें कमा सकते हो। इसमें आप जब भी कस्टमर से बात करते हो, क्योंकि इसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप जब कभी भी कस्टमर से कम्युनिकेट करते हो, उससे इंटरैक्ट करते हो, उससे बातचीत करते हो, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। कभी अपने ज़बान से ये मत बोलिए कि आप समझ नहीं पाए। कस्टमर को कभी नहीं बोलना कि आप समझ नहीं पाए, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड तब कहता है कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, क्या मैं हौला दिख रहा हूँ। इसलिए कभी भी आप समझ नहीं पाए ये सेंटेंस बोलना ही नहीं चाहिए। इसे आप इस तरीके से बोलना चाहिए, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इसको इस तरह से बोलिए, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ऐसा बोल के देखिए कभी भी। दूसरा, आज 2-3 एग्जाम्पल से कुछ नए नए चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। एक लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग के जो गुरु है, सेल्स गुरु, वो अपने दोस्त से मिलते हैं और वो चाहते हैं कि दोस्त को एक पॉलिसी बेचे, लाइफ इंश्योरेंस। पूछते हैं क्या पॉलिसी वगैरह ख़रीदने का कुछ इरादा है, तो वो दोस्त कहता है, अरे भाई मैंने हर चीज़ ऑलरेडी प्लान कर चुकी है, मैं पूरा मेरा अपने आप को सिक्योर कर चुका हूँ। तो ये पूछते हैं सेल्स गुरु, कितना प्रीमियम भरते हो सालाना? वो कहता है लाख, 1-आध लाख, 1.25 लाख कुछ बताता है। तो कहता है 30 लाख तक, 25-30 लाख तो इंश्योर्ड होऊंगा, तो पॉलिसी होंगी। तो ये कहता है हाँ, बंदा उसी वर्थ का, उसी वैल्यू का है। यानी मैं अगर चला जाऊँ तो 25-30 लाख मेरी फैमिली को मिल जाए, ये बहुत काफ़ी है और मैं खुश हूँ इससे। और मेरी टैक्स प्लानिंग हो गई, सेविंग प्लानिंग, एवरीथिंग हो गई। 80cc की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे एग्जेम्पशन क्लेम करने की। तभी हमारे सेल्स गुरु कहते हैं, क्या तूने वाइफ की पॉलिसी ली है? क्या भाभी के नाम पर कोई पॉलिसी है? तो वो कहता है, अरे भाई आपकी भाभी तो हाउस वाइफ है,
क्या ज़रूरत है उसके नाम पे पॉलिसी लेने की? हाँ, अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो वो तो अर्निंग मेंबर नहीं है, कोई कमाने वाली नहीं है। तो इसके ऊपर हमारे सेल्स गुरु करते हैं, आज तू ये बात कर रहा है क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर की है तुम्हारी वाइफ यानी भाभी, वो उसे ट्रेन किया गया, उसे कहा गया है कि एक बार शादी करे तो बस यहाँ से तेरी अंतिम क्रिया होगा, कुछ बोलना नहीं है पलट के। अगर अगर वेस्टर्न वर्ल्ड होता तो पता चलता, क्योंकि वो भी घर, तू तो काम करता है बाहर जाकर, तनख्वाह आती है, वो घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो पकाती है, घर को साफ सफाई करती है, बच्चों का देखभाल करती है, बच्चों की परवरिश करती है, और तू कहता है कि वो ज़ीरो है उसकी वैल्यू। बहुत तुझे चाहिए कि उस वाइफ के नाम पर भी एक पॉलिसी ले, क्योंकि अगर वो वाइफ के नाम पे तो पॉलिसी लेगा तो उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में एक इन्फॉर्मेशन जाएगा कि मेरी भी कुछ वैल्यू है इस घर में, और आपके रिलेशंस मजबूत होंगे। ये बोलना ही था कि वो तैयार होगा। वो कहा निकाल फॉर्म तो निकाल, बुला अपनी भाभी को और सिग्नेचर। तो इस तरह से सेल्स गुरु पॉलिसी जबी का जबी बेच देते हैं। तो ये कहता है, तो यहाँ पर क्या करे वो सेल्स गुरु और एक चीज़ भी कहे जो मैं आपसे कह नहीं पाया। जैसा है वो बोलता मेरी टैक्स प्लानिंग है, मैं सब कर दिया, तो पहले तारीफ़ करे सेल्स गुरु, वाह क्या प्लानिंग का है भाई, बहुत अच्छी प्लानिंग है। उसके बाद वो जो बोलना है बोले, वाइफ की इम्पोर्टेंसी के तरफ उसके नज़रें खोले, तो वो पॉलिसी लेने के लिए तैयार होगा। तो और एक एग्जाम्पल, एक स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्टर, पेंट कराने का कॉन्ट्रैक्टर जाता है, वहाँ के प्रिंसिपल से मिलता है, और स्कूल के प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि मुझे पूरा डिटेल्स में बताइए, आप किस किस जगह कौन सा पेंट, कौन सा ब्रांड, कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे। तो ये भी एक्सपर्ट रहते सेल्स पर्सन, ये बोलते हैं यहाँ ऑयल बॉन्ड आएगा, यहाँ प्रीमियर आएगा, यहाँ पर वो होगा, यहाँ वो होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा डिटेल लिखते हैं ये पेपर में, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर वो आएगा, और इत्तेफाक से वो पेपर भूल जाते हैं, वहीं छोड़कर ये चले जाते हैं अपने शॉप। दूसरे दिन कॉल आती है प्रिंसिपल की कि आप जल्दी आइए, कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देना चाहते हैं। तो इन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या मैं एक प्राइस कम लिखा, नहीं क्या है, ऐसा क्या समझ में आया जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। तो वहाँ जाकर प्रिंसिपल से मिलने के बाद पता चलता है कि प्रिंसिपल सर कहते हैं कि आपने जो पेपर यहाँ पर छोड़ा था, मैं घर जाके उसे देखा, रिवाइज़ किया, उसमें आपने इतने डिटेल्स, इतनी वैरायटी, इतनी चीज़ें बताई, इससे पहले जितने भी आए कोटेशंस, वो लोग के पास ये सब कुछ नहीं था, ये सब कुछ डिटेल्स वो लोगों ने नहीं बताया, इसलिए हम डिसाइड करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलना चाहिए, आपसे ही हम कलर कराएंगे इस बिल्डिंग। तो देखिए राइटिंग का इतना बहुत बड़ा असर होता है, इफ़ेक्ट होता है। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आप कुछ चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, कस्टमर के नॉलेज में लाना चाहते हो, वो राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि विजुअल का इफेक्ट बहुत होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्नल्स, रोड के सिग्नल पे सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो आप आसानी से बोल दोगे कि सब में ऊपर रेड होता है, मिडिल में येलो होता है और नीचे ग्रीन होता है। तो क्योंकि आप विजुअली देखे उसे, तो विजुअल चीज़ों का बहुत, आप कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐड या प्राइस कोई भी दे तो आप विजुअल्स का इस्तेमाल करिए। अब आते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल पर। हम एक MLM के बहुत बड़े लीडर थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिनके पास उनकी फ्रेंचाइज भी लेते थे लोग। उनका एक दोस्त था, बैंक में हाल ही में रिटायर हुआ था। वो हमेशा इनसे कहता कि मुझे भी एक स्टॉकिक्स बना लो, मुझे भी एक स्टॉक दे दो। और ये कहते हैं मतलब, अरे तू तो बैंक एम्प्लॉय, बैंक से रिटायर हुआ, काफ़ी पैसा है, आराम कर, सुकून से रहे, पेंशन भी है, क्यों ये सब चीज़ों में
लेकिन वो हमेशा से बोलता। तो एक दिन इनके माइंड में ठीक है, उसको उस पास उसके अपार्टमेंट के नीचे स्पेस भी है स्टॉक का, वहाँ लगा देंगे स्टॉक, और इसका थोड़ा नेटवर्क भी है, इससे चलो उसको एक पॉइंट मिल जाता और मेरा भी एक स्टॉक नया ऐड हो जाता। बोल के बुलाते हैं उसको और वो पूछता है कि कितना है इसका, तो ये कहते हैं 55,000 रुपीज़ है ये फ्रेंचाइज का, आपको इन्वेस्ट करना होगा 55,000। तब वो कहता है मैं ऑलरेडी करीब 1 करोड़ का डेप्ट है मेरे को, कर्जदार हूँ मैं 1 करोड़ का करीब। ये परेशान हो जाते हैं। तो वो बैंक का एम्प्लॉय, तेरे को कोई बड़े बुरे शौक भी नहीं थे, ऐसा कैसा 1 करोड़ का कर्जदार हो चुका है। तो कहता है कि मैं शेयर मार्केट शेयर्स बाई करता था, मुझे सही नॉलेज नहीं थी शेयर्स की। मैंने शुरू में मेरे कुछ पैसे लगाए, अच्छा प्रॉफिट होता था, तब मैंने लोगों के भी पैसे लिए और हुआ ये कि कुछ ऐसे कंपनी यानी ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जो आज है नहीं, जो डूब गई कंपनीज। और अब वो लोग तो मुझे ही पूछ रहे हैं, वो मुझे, क्योंकि मैं बैंक एम्प्लॉय था, मेरे भरोसे पे वो लोग पैसा दिए, तो 32 लाख वैसा चले गया। और एक रियल इस्टेट को 20 लाख दिया था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, वो डिफ़ॉल्टर हो गया, उसके ऊपर कंप्लेंट्स है, उसे जेल में डाल दिया गया, वो 20 लाख उधर चले गए। फिर मेरी पत्नी बीमार है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, अभी तो किडनी का भी प्रॉब्लम है, डायलिसिस है, उसमें कुछ लाखों चले गए। ये ऑल टुगेदर 98 लाख ऐसा चले गए। तो अब हमारे जो MLM लीडर थे उनको भी बड़ी सिंपैथी हुई, ना सिर्फ सिंपैथी बल्कि एम्पैथी भी हुई उनको, यानी उसके शूज़ में रह के वो फील भी, महसूस भी करे कि बेचारे का क्या दर्द है। लेकिन देखिए अभी उसका सेल करने का, ऐसे बंदे को भी कैसे सेल किया जाता है। तो अब ये हमारे MLM के लीडर उससे कहते हैं, देखो भाई 98 लाख यानी करीब 1 करोड़ हो गया, 98 लाख का जब खर्चा होगा तो और एक 50,000 सही, 98.5, 50,000 खर्चा कहीं से लाओ और ये स्टॉक लगा लो, इससे कुछ आमदनी बढ़ेगी, लोगों को मालूम होगा कि चलो एक बिज़नेस चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कर्जदार को देते जाओ और वो लोग को भी जो है यकीन हो जाएगा, भरोसा होगा, वो और कुछ टाइम देंगे आपको रीपेमेंट का। क्योंकि कभी भी कहते हैं कर्जदार, जब आप किसी से कर्जा लेते हो, ये हमारे एक बहुत दिन पुराने उस्ताद कहते थे, याद रखिए काम की चीज़ है, वो कहते थे कि जिसे भी आप कर्जा लेते हो उसके सामने से जाना, कर्जदार के सामने से गुजरना कभी भी। जब वो आपको देखता है कि आदमी ज़िंदा है तो उसको एक इत्मीनान होता, अगर उससे छुपेंगे आप तो डाउट में आ जाता हो। तो हमारे उस्ताद कहते हैं पुलिस स्टेशन के सामने से मत जाना, कर्जदार के पीछे से मत जाना। पुलिस स्टेशन के सामने से इसलिए नहीं जाना कि कोई अगर दुश्मन आपसे है और वो आपको सामने से जाते हुए देख लिया, उन्हें अगर अंदर है किसी केस में, वो आपको भी बता देगा, इन्हें भी मेरे साथ था, तो आपको भी डाल के लेके जाता। तो इसलिए उनका कहना था कि पुलिस स्टेशन के पीछे से जाओ और कर्जदार के सामने से जाना कभी भी। तो इस तरह उसे समझाते और वो अपने वाइफ के गोल्ड के कुछ ऑर्नामेंट्स लोन लगाकर प्लेट्स करके, यानी गिरवी लगाकर पैसे ला लेते हैं। तो मैंने भी सोचा हाँ, सोना अलमारी में रहना लोहे के बराबर है, वो सही टाइम पर काम आए तो ही सोना है। तो वैसा लाए और उन्हें एक स्टॉक दे दिया। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि एक आदमी जो 1 करोड़ का कर्जदार है, उससे भी पैसे कैसा निकालना ये MLM लीडर को मालूम था, वो एक स्किल। 98 लाख आप कर्जा करें और एक 50,000 से बल्कि बिज़नेस, हालांकि उसमें कोई नुकसान नहीं करे, उसमें उसका भी फ़ायदा है, स्टॉक लग गया, कुछ उससे इनकम आती, प्रॉफिट आती। फिर आज एक और एग्ज़ाम्पल, हमारे सेल्स गुरु एक बार बहुत ही प्रॉब्लम्स में आ गए थे, हालात टाइम सही नहीं चल रहा था। वो एक एस्ट्रोलॉजर की तलाश में थे।
तो उनके कोई करीबी दोस्त ने बताया कि एस्ट्रोलर बहुत अच्छा है, आप एक बार जाके ट्राई कीजिए। तो हमारे सेल्स गुरु जो है जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, और वो एस्ट्रोलॉजर की खूबी ये रहती कि उसके पास कोई डिमांड नहीं होता पैसे का, फीस का कोई डिमांड, यानी श्रद्धा अनुसार आपसे जितना हो सके डालिए। कोई 10 भी डालता था, कोई 100 डालता, कोई 1000 भी डालता, यानी श्रद्धा अनुसार। ऑन इंग्लिश में अगर बोलो तो ऑनरेरियम भी कहा जाता है। और वो दूसरी चीज़, वो क्वालिफाइड था एस्ट्रोलॉजर, यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोलॉजी की डिग्री करा हुआ था। तो इन्हें भी जिस तरह से वो इनकी काउंसलिंग वगैरह करता बहुत ठीक लगा। और ये ट्रेनर भी थे, सेल्स ट्रेनर थे। एक कंपनी, वॉच कंपनी में ट्रेनिंग देना था, और वॉच कंपनी वाले बोले कि हमारे पास एक रूल है कि हम फीस नहीं देते, हम सिर्फ हमारे कंपनी का वॉच गिफ्ट करते हैं। तो अब जब ये देखा है एस्ट्रोलॉजर का भी, तो ये बोले ट्राई करेंगे हम भी एक ऑनरेरियम, ठीक है बोल के सेमिनार पूरा किए। और बाद में अंदर से दिल हुआ था अगर कौन सी घड़ी देने वाले, तो वॉच का जो ये अब्रॉड से जो आए थे, ये वॉच जो स्विट्ज़रलैंड की थी, तो स्विट्ज़रलैंड से एक एमडी आए थे, उनके हाथ से इन्हें वॉच गिफ्ट दिया गया। तो अब ये सेल्स गुरु वॉच ले लेकर रास्ते में ही चेक करे गूगल पे, तो पता चला कि इस वॉच की प्राइस 4000 अमेरिकन डॉलर्स, यानी करीब 3 लाख रुपए की घड़ी, 3 लाख रुपए की वॉच। हालांकि इनकी फ़ीस 1 लाख रुपया थी उस टाइम सेमिनार की। ऑनरेरियम बोले तो बाज़ औक़ात फीस से ज़्यादा आ जाता आपके पास से। तो ये है आज के कुछ लर्निंग्स। तो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.